हेलो, वेलकम ऑन एलआर एकेडमी। आइए सबका स्वागत करते हैं हम। ठीक, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कहाँ तक, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टर, इंसुलेटर सबके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक, क्या कर लिया था हमने, पढ़ लिया था। तो आज में पढ़ना है क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पावर के बारे में। हीट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। हीट तो है सिलेबस में वैसे, ठीक, लेकिन थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे और फिर रिवीजन करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहला पार्ट हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है पहले से ही कि R1 R2 R3 मैंने तीन रेजिस्टेंस को एक ही साथ जोड़ दिया। एक ही साथ कैसे जोड़ा, मतलब जैसे मैं मान लीजिए पहला रेजिस्टेंस को, ये जो मेरा स्टिक है ये मेरा दूसरा रेजिस्टेंस जो कि मुझे इससे इस तरह से जुड़ा है। ठीक, मैं पहला हूँ, ये मेरा है, मेरे साथ में है। फिर मान लीजिए मैं स्टिक की जगह आ गया, फिर ये तीसरा है। ठीक, लगातार तीन रेजिस्टेंस, मतलब देखिए पहला मेरा ये रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा मेरा रेजिस्टेंस हो गया और तीसरा ये रेजिस्टेंस हो गया। तो तीनों साथ में जुड़े हुए हैं। तो वही चीज यहाँ दर्शा रहा है कि तीनों साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक, अब क्या है, अब एक चीज और आ गई कि हर में, अब देखिए क्या है इसका पूरा प्रोसेस कि हमने जैसे स्विच ऑन किया, देखिए स्विच है की, ठीक, जैसे हमने स्विच ऑन किया तो इधर से करंट फ्लो किया पॉजिटिव साइड से। ये तो पता ही होगा कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। कहाँ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। ठीक, मतलब जहाँ पॉजिटिव साइड होती है वहां से लेकर नेगेटिव साइड में जाता है। ठीक, धनात्मक से ऋणात्मक तक, कहाँ से, धनात्मक से ऋणात्मक जाता है। ठीक, अब यहाँ से करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो के लगा इसमें गया। ठीक, पहले रेजिस्टेंस में कहाँ गया, पहले रेजिस्टेंस, पहले से फिर दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया, तीसरे से घूम के फिर माइनस चार्ज में आ गया यहाँ पे। ठीक, प्लस चार्ज से निकला होते हुए माइनस चार्ज में आया। ठीक, तो अब क्या होगा कि करंट एक ही लेन में फ्लो कर रहा है, मतलब एक ही लाइन है, एक वायर है जिसमें करंट को फ्लो करना है। क्या करना है, करंट को फ्लो करना है। ठीक, तो इसमें ये बताया गया कि इसका जो, देखिए इसका क्या होगा, इसका जो आई होगा वो सेम होगा। क्या होगा, करंट जो होगा सेम होगा, लेकिन जो करंट सेम होने से क्या होगा कि हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल अलग अलग आ जाएगा। मतलब जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप पढ़े होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, उस सब का अलग अलग आएगा। R1 का अलग आएगा, R2 का अलग आएगा, R3 का अलग आएगा। ठीक, क्या आएगा, अलग आएगा। ठीक, तीनों का अलग अलग आएगा। तो कैसे आएगा, ठीक, कि हम ओम्स लॉ जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो हम पहले को मान लेंगे V1 का। ठीक, तो V1 का क्या हो जाएगा, I R1। I मैंने लिया क्योंकि I करंट सब में सेम फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, करंट सब में सेम फ्लो कर रहा है। तो V1 इक्वल टू आई R1। ठीक, V2 इक्वल टू आई R2, V3 इक्वल टू क्या, आई R3। बिल्कुल सही, क्या, बिल्कुल सही। अब देखिए, ठीक, हम रेजिस्टेंस का, हम इसका सीरीज का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं, सीरीज का फॉर्मूला निकालने में एक बार फिर समझाऊं कि तीन रेजिस्टेंस को लिया जिसे समांतर में जोड़ दिया, मतलब एक साथ जोड़ा, फिर करंट को फ्लो कराया, पहले रेजिस्टेंस में गया, दूसरे में गया, तीसरे में गया, फिर आके माइनस चार्ज में गया। तो क्या होगा, करंट एक ही लाइन में फ्लो कर रहा है तो करंट हमेशा सेम रहेगा। ठीक, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इस सब का अलग अलग होगा, क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला कि जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस ट्रेवल करेगा, जबकि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रेवल करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रेवल कर रहा है, तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उसका हर एक का मान अलग अलग आएगा। इसके पहले जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। ठीक, समझा, गुड। अब इन तीनों को ऐड करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम b को क्या लेंगे, कॉमन, यानी सबका मान जोड़ लीजिए कि एवरेज तो b आएगा ना, v1 प्लस v2 प्लस v3 तीनों को ऐड करके उसका क्या लाएंगे हम, एवरेज क्या आएगा ना, क्या लाएंगे, एवरेज। एक बार मैं लिख देता हूं,
v1 प्लस v2 प्लस v3 बराबर v। इसका एवरेज हमने ले लिया, ठीक। अब इसे मान लीजिए v, एवरेज मान के मैंने v कर दिया। अब क्या करूँगा, i_r1 प्लस i_r2 प्लस प्लस ir3। अब i को कॉमन ले लिया, r1 प्लस r2 प्लस r3, ठीक, कर लगा। अब एक चीज और कि हमने ओम्स लॉ से जाना था, क्या जाना था ओम्स लॉ से, कि v इक्वल टू i होता है, तो इस v की जगह हम रख देंगे क्या, ir, ठीक। ये ब्रैकेट में i बाहर है, i बाहर क्यों है, क्योंकि i सब में सेम है, मैंने बताया था आपको। तब आगे देखिए क्या देखेंगे कि i r बराबर i r1 प्लस r2 प्लस r3। तो ये एक में था, i बाहर था, i से कैंसिल आउट, तो r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। क्लियर, ये आपका क्या आ गया, सीरीज। क्या आ गया, ये आपका आ गया सीरीज, ठीक। ये आपका सीरीज आ गया। अब चलिए नोट कर लिए, हो गया, मतलब पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब हम क्या जानेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसमें थोड़ा संशोधन करके। अब हम जानेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या क्या जानेंगे, पैरेलल। पहले सीरीज जो पैरेलल एक बार पढ़ लें, उसके बाद इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। यहाँ हटाकर पैरेलल बना दे रहा हूँ, पैरेलल, पैरेलल, ठीक। ठीक, लगभग लगभग ऐसा बन गया, ठीक। अब देखिए क्या होता है, अब इसमें दो चीजें क्या होंगी, बदलेंगी। क्या होंगी, इसमें दो चीजें क्या होंगी, बदलेंगी। क्या बदलेगा, r1 r2 r3, ठीक, सब कुछ सेम रहेगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कुछ बदलाव नहीं होगा, ठीक। अगर आपकी इच्छा है, आप इसे नहीं दिखाना चाहते तो आप प्लस कर लीजिए, माइनस, ठीक, आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे जिस तक चाहिए, ठीक। करंट फ्लो का है इधर से इधर, इधर इधर इधर, ठीक, इधर। कर ला, समझा। अब चलो, अब बात करते हैं आगे हम इस डायग्राम के बारे में, कि हम इस डायग्राम में क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे इस डायग्राम में। सबसे पहली बात, ये हम दिखाएंगे करंट को दिखाया है, ठीक। यहाँ एक लगेगा क्या, एम्पियर, एम्पियर बोल रहा हूँ। अमीटर, अमीटर जो कि करंट को नापेगा, क्या करेगा, करंट को नापेगा। यही चीज मैंने उसमें भी लगाया था, सीरीज में भी आपको नहीं बताया। अब यहाँ देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, इधर लगाए चाहे न लगाए, ये बताऊंगा क्यों नहीं लगा रहा हूँ। उसमें यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्यों लगा था, यहाँ पे मैं क्यों नहीं लगाया, लगाना है लगा दूँ, लेकिन मतलब नहीं है कोई लगाने का, ठीक। फिर भी ठीक। अब देखिए इसमें, देखिए यहाँ से की मैंने स्टार्ट की, ठीक, करंट फ्लो किया, क्या किया, करंट फ्लो किया। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट है, क्या है, एक ट्विस्ट, I1 I2 I3। तब क्या था कि एक ही, मतलब एक ही लाइन में करंट फ्लो कर रहा था, तो सबका करंट क्या था, सेम था, सब में करंट क्या था, सेम था। लेकिन अब क्या होगा कि एक पॉइंट से करंट तीन जगह स्प्लिट कर रहा है। मतलब जैसे क्या, जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक, तिराहा का नाम में सुना होगा कि जब एक ही रूट से तीन रूट निकले, तीन रूट,
तो कई लोग होते हैं जो इस तरफ जाते हैं, कई लोग इस तरफ जाते हैं, कई लोग सीधे चले जाते हैं, मतलब कुछ इस तरफ कुछ इस तरफ कुछ सीधे चले जाते हैं। ठीक, वो तिराहा होगा। ठीक, तो वही यहाँ होगा, क्या होगा कि करंट आया, यहाँ आया इस पॉइंट पे। ठीक, अब उसे 3 जगह स्प्लिट करना था। क्या करना था? उसे 3 जगह स्प्लिट करना था। और करंट का क्या है डेफिनेशन कि इस मामले में कि एक ही वायर में करंट फ्लो करेगा तो करंट सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम। लेकिन जैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जैसे वो अलग अलग वायर में ट्रेवल करना शुरू किया तो करंट क्या होगा? बदलेगा, डिफरेंट। ठीक, अब इस केस में है फायदा पोटेंशियल का। क्या फायदा है पोटेंशियल का? कि अब पोटेंशियल जो होगा, जो पोटेंशियल थोड़ा है चलान। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पोटेंशियल हर जगह सेम रहेगा। अब क्यों सेम रहेगा ये भी जानना जरूरी है कि सर क्यों सेम रहेगा, तो वो भी बता रहा हूं क्यों सेम रहेगा। क्योंकि या हर पॉइंट पे वहां देखिए क्या था, कुछ ऐसे डायग्राम बने थे, कुछ ऐसे, याद है? हाँ बिल्कुल। तो उसमें हर रेजिस्टेंस एक दूसरे से कंबाइंड थे, तो हर रेजिस्टेंस कंबाइंड थे, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना पड़ रहा था। क्या कर रहा था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना पड़ रहा था। तो जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अब यहाँ देखो, या एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ, 3 रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, मतलब अलग अलग भाग में। तो क्या होगा कि पोटेंशियल आएगा तो ये तीनों में स्प्लिट करेगा, लेकिन वहां कोई पॉइंट डिफरेंस नहीं होगा। यहां से निकलेगा और जाके सीधा यहाँ आएगा, यहां से निकल के सीधा यहाँ आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस होने का कोई दूर दूर तक नाता रिश्ता ही नहीं है इसका। ठीक, तो क्या रहेगा इसमें? आई डिफरेंट होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। क्या होगा? आई डिफरेंट होगा और पोटेंशियल सेम रहेगा। अब देखो, अब आएगा थोड़ा सा ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या आएगा? इजी है, फिर या कुछ है नहीं इसमें। ठीक, कुछ है ही नहीं। देखो, आई डिफरेंट है, फिर पोटेंशियल V इक्वल टू सेम। ठीक, तो अब देखो V इक्वल टू आई आर से हम निकालेंगे कि I का एक मेन वैल्यू लेंगे। जैसे हमने उसमें V का लिया था कि V का एवरेज लिया था, इसमें I का एवरेज लेंगे। क्या लेंगे कि I1 बराबर कर देंगे V इक्वल टू आई आर से। क्या होगा कि I बराबर V बाई आर होगा। तो V सेम रहेगा सबका, मैंने बताया। तो V बाई R1 प्लस, ठीक, V बाई R1 I1 का, I2 I3। ठीक, तो V बाई R2 अपन V बाई R3। अब इन तीनों को ऐड करके हमारा एक क्या आएगा, मैंने बताया एवरेज। क्या आएगा? करंट का एवरेज आएगा। तो I को पहले कॉमन ले लेते हैं। ठीक, क्या किया? I कॉमन लिया, इन तीनों को जोड़ दिया। क्या किया? V इक्वल टू V अपन R1 प्लस V अपन R2 प्लस V अपन R3। क्या किया? V अपन R1 अपन V अपन R2 प्लस V अपन R3। अब क्या करेंगे कि I बराबर V को कॉमन ले लेंगे, तो क्या 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। समझ आया? इन तीनों में से V को कॉमन लिए थे, 1 1 आ गया, सब क्या गए। यही नॉर्मल वैल्यू होता है ना, कि जब भी हम किसी कांस्टेंट को बाहर लेंगे तो उसकी जगह 1 आ जाएगा। कई लोग इस बात को नहीं समझेंगे, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ कि जब भी हम किसी कांस्टेंट को बाहर लेते हैं तो उसके ऊपर क्या आता है? 1 मार्क आ जाता है। ठीक, अब I को चेंज कर देंगे। ठीक, जैसे हमने वहां चेंज किया था कि V इक्वल टू आई आर होता है, तो V की जगह आई आर रखा था। अब यहाँ क्या रख देंगे? I बराबर V बाई आर होगा। तो क्या रख देंगे? V बाई आर बराबर V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। V से कैंसिल आउट हो गया, तो मेन फॉर्मूला क्या आया? 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। समझा? ये हमारा पैरेलल आ गया, ये हमारा सीरीज था। क्या था? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इन दोनों के मेन पॉइंट्स क्या थे इसमें? करंट I बराबर डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक, V सेम होता है। इसमें जस्ट उल्टा, I सेम होता है और V डिफरेंट होता है। बस क्लियर? इतना बात मुझे लग रहा है कि सबका
क्लियर है? मैं एक बार हट जा रहा हूँ, समझ लीजिए, एक बार देख के नोट कर लीजिए। ठीक, थैंक यू। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मैं टॉपिक्स क्लियर कर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन साथ में करेंगे। ठीक, ये लेक्चर मैं लगभग 1 घंटे का रखूंगा, तो 1 घंटे में हम सब क्वेश्चंस इसके कवर करेंगे। मैंने उस वाले में क्वेश्चंस नहीं कराए थे शायद। ठीक, तो हम सब के क्वेश्चंस कराएंगे, एक ही क्वेश्चन सबके, 1-2 क्वेश्चन सब टॉपिक का सीरीज पैदल के थोड़े 1-2 क्वेश्चन करेंगे, और नहीं होगा क्वेश्चन सब तो एक बार और हम लेंगे क्लास आगे। अब देखिए पावर क्या होता है। पावर यानी क्या है? पावर यानी द एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। सिंपल, मतलब समय के साथ ऊर्जा का खपत। शक्ति क्या है? शक्ति है कि समय के साथ ऊर्जा का खपत ही शक्ति को ही शक्ति कहते हैं। समय के साथ ऊर्जा का खपत शक्ति कहते हैं, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। ठीक, या बोले द एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। क्या बोलेंगे? एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम कार्ड पावर। क्या बोलेंगे? पावर। पावर P बराबर क्या होता है? W/T। W क्यों लिखे यहाँ? एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है, एनर्जी बराबर W होता है। ठीक, वर्क, वर्क बोलो या एनर्जी, सबका यही होता है। ठीक, समझा क्या? तो W/T, तो W हो गया कितना? जूल पर यूनिट टाइम। तो जूल पर यूनिट टाइम इसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई। एक बार और समझो पावर क्या है। एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। अब देखो मैं बता रहा हूँ क्या होता है। ठीक, जैसे मान लो ये, इसे मान लो, ये देख रहे हो मार्कर, मार्कर में भी देखो इंक है। हाँ, देखो इंक है। ठीक, अब मैं इंक फिलअप कर रहा हूँ। ठीक, इंक फिलअप मैंने क्या कर रहा हूँ, मुझे मैं इसे एनर्जी दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? एनर्जी दे रहा हूँ। इसे मैं एनर्जी दे दिया। ठीक, मान लो मैंने इंक डाला, इसको एनर्जी दे दिया। ठीक, अब मैंने इसको क्लोज किया, अब मैंने यहाँ लिखना शुरू किया। ठीक, मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ इसकी इंक खत्म हो रही है। क्या हो रही है? इंक खत्म हो रही है। तो मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ और इसकी इंक जैसे जैसे खत्म हो रही है। मतलब क्या है? इंक, इंक यानी ऊर्जा। इंक हम किससे देखेंगे? ऊर्जा से, एनर्जी से ना। ठीक, हम इंक को ही ऊर्जा मान रहे हैं, मतलब इस पेन की जो इंक है इसकी ऊर्जा है। ठीक, तो जैसे जैसे इंक खत्म हो रही है वैसे वैसे इसकी ऊर्जा खत्म हो रही है। तो जो ऊर्जा वही खत्म हो रही है, जो इसका इंक खत्म हो रहा है। इंक कैसे खत्म हो रहा है? समय के साथ, टाइम के साथ। अब कुछ सेकंड हो रहा है मुझे लिखते हुए, अब मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ तो इसकी इंक तो खत्म हो रही है, और जैसे जैसे इसकी इंक खत्म हो रही है तो हम बोलेंगे इसकी शक्ति खत्म हो रही है। यानी समय के साथ ऊर्जा का खपत होना। ठीक, समय के साथ ऊर्जा का खपत होना ही शक्ति कहलाता है। द एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, समय के साथ ऊर्जा का खपत होना ही शक्ति कहलाता है, पावर कहलाता है। ठीक, P बराबर तो W/T, जूल पर यूनिट टाइम। अब हम रेजिस्टेंस बार बार देखेंगे तो P = VI होता है। ठीक, क्या होता है? वोल्ट इनटू करंट। ठीक, या फिर हम बोलेंगे कि P बराबर होगा V²/R। क्या बोलेंगे? V²/R। अरे 2 चीज हम जानेंगे पावर के बारे में। क्या जानेंगे? कई लोगों को कई दिक्कत है, जैसे 1 वाट, 1 किलोवाट दे दिया। 1 किलोवाट क्या होता है? 10⁻3। 1 मेगावाट क्या होता है? 10⁻6। 1 गीगावाट क्या होता है कि 10⁻9। ठीक, अब 1 हॉर्स पावर क्या होता है? क्या? 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट। ठीक, वॉट, वॉट, वॉट। इसकी यूनिट जूल यूनिट पर टाइम के अलावा वॉट होती है, क्योंकि हम पावर के लिए हमेशा यूज करते हैं। हम बोलते हैं द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। बोलते नहीं है कि 5 किलोवाट का स्टेबलाइजर है, 3 किलोवाट का स्टेबलाइजर है। स्टेबलाइजर जो हमारे यहाँ लगता है करंट वगैरह
यूज होने के लिए। ठीक, हम लगाते हैं ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कई लोग देखे होंगे, उसमें भी वॉट का यूज होता है। तो वही है, पावर, शक्ति के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? शक्ति के बारे में बात हो रही है। और आगे यहाँ तक तो समझ लिए। ठीक ठीक, अब ये चैप्टर हो गया, क्या होगा आपका? फिनिश। क्या हो गया? ये चैप्टर आपका हो गया फिनिश। हाँ, अब देखो, अब हम करेंगे थोड़े क्वेश्चंस। ठीक, क्या करेंगे हम? क्वेश्चन अभी शुरू से यानी शुरू जो ने पहला टॉपिक पढ़ा था उसकी क्वेश्चंस लेके हम पहला टॉपिक क्या रहता है कि चार्ज का है। चार्ज देखिए सिंपल, जैसे इसमें बोला मैं कि दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। जैसे कितना, एक वायर था, इसमें पूछा कि चार्ज कितना होगा, तो मैंने इसमें बोला कि 5 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है कि Q बराबर NE, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। इलेक्ट्रॉन का चार्ज यही होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास यही होता है। तो 5 गुणे 1.6 इंटू 10⁻19 तो 80, ठीक, इंटू 10⁻19 तो 8 इंटू 10⁻19 चार्ज कूलम कर दिया। इसका आंसर आ गया। कैसे आया कि इसमें बोला कि 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन माने यानी 5 कि 5 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का पावर ही होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल दिया। ठीक, ये आपका पहला टॉपिक हो गया। फिर दूसरा क्या पढ़ा था? करंट। करंट क्या? I बराबर Q बाई T। ठीक, अब इससे करेंगे। ठीक, तो मैंने इसे बोल दिया उसको एक थोड़ा क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन लाओ कि तुम लोग को लगे कि हाँ क्वेश्चन है कि कुछ भी उठा के। देखो क्या हुआ है, देखो क्वेश्चन है कि इसे नोट कर लो, नोट कर लेना। एक क्वेश्चन है कि कोई सर्किट है, ठीक, कोई सर्किट है जिससे कि 150 मिली एम्पियर का करंट ट्रेवल कर रहा है। ठीक, उसमें बोला है कि द करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लो इन अ सर्किट फॉर 2 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। उसने पूछा है कि कोई सर्किट है जिससे 150 मिली एम्पियर करंट मूव कर रहा है, टाइम इक्वल टू 2 मिनट्स में। कितने मिनट में? 2 मिनट में 150 मिली एम्पियर करंट मूव कर रहा है। तो पूछा कि इसका चार्ज होता कितना होगा। Q बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमने सीधा क्लिक करा जाए हमारे कि I दिया है, T दिया है, तो Q निकालना है। इसका मेथड समझो, मेथड कैसे निकालते हैं। जैसे तुम्हें क्वेश्चन दी गया है कि एक सर्किट है जिसके 150 मिली एम्पियर करंट चल रहा है और टाइम है 2 मिनट में चल रहा है और उसमें Q पूछा है। ठीक, तो अब इसमें बोर्ड में लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे? ये लिखोगे गिवन दैट। क्या लिखोगे? गिवन दैट, यानी दिया गया है। क्या दिया गया है? I बराबर दिया गया है 150 मिली एम्पियर। अब T बराबर दिया है 2 मिनट और Q पूछा है। क्या क्या दिया है कि 2 मिली एम्पियर दिया है, करंट पूछा है, करंट दिया है, टाइम दिया है 2 मिनट और चार्ज पूछा है। अब देखो, अब इसके सामने ही बोर्ड में तुम्हें ऐसे करना है, मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करना है। 150 इंटू मिली एम्पियर होता है 10⁻³ जिसको नहीं पता उसको बता दे रहा हूँ कि 10⁻³ एम्पियर से लिखते हो। ठीक, मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर लिया। ठीक, अब मिनट को तो सबको पता है सेकंड में चेंज करना होता है। 260 60 सेकंड होता है ना यार, तो 120 सेकंड हो गया। ये एम्पियर में चेंज हो गया, ये सेकंड में चेंज हो गया। अब करंट पूछा है, अरे इसका चार्ज पूछा है। I बराबर Q बाई T।
क्यू पूछा है तो I इंटू टी 150 इंटू 10⁻³ इंटू 120, तो वो कितना हो गया 12/7 12 और 15 गुणे 12 10 हाथ लगे 5 180 कितना आएगा 180 आएगा 180 अब यहाँ 2 जीरो है तो आगे 2 जीरो बढ़ा दोगे इंटू 10⁻³ अब -3 है तो -3 यानी 3 पॉइंट में जीरोस हैं तो हटा के यहाँ 3 पॉइंट लगा सकते हैं तो कितना आ गया 18 एम्पियर। ये वाला मुझे लग रहा है कई लोग नहीं समझ में आएगा कि मैंने यहाँ 3 पॉइंट कैसे लगाया तो तुम समझो कि जब -3 दिया होता है 10⁻³ ना तो वैल्यू कुछ ऐसी होती है 0.001 समझ आया यानी 3 अंक 1 2 3 अंक के बाद एक डेसिमल लगाता है तो 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल लगा दूंगा 3 जीरो का तो कोई मतलब है नहीं जीरो कोई मतलब नहीं है तो आंसर कितना आ जाएगा 18 कूलाम कितना आएगा 18 कूलाम आंसर आ जाएगा। ठीक मुझे लग रहा है क्वेश्चन आप समझ गए होंगे क्या था एक सर्किट में चार्ज फ्लो कर एक सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था 2 मिनट में उसमें चार्ज हो जाता तो हमने इस फार्मूले को लगा के इसका आंसर निकाल के आपको दे दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ठीक अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन हमारा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स अ बैटरी ऑफ 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ चार्ज ऑफ 20 कूलम फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर बैटरी। इजी है क्वेश्चन ठीक क्या है क्वेश्चन इजी है। अभी मैं समझाता हूं तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन क्या है और क्यों इजी है। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला करेंगे क्योंकि हमने चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही पढ़ा था। ठीक हम एक टाइप वाइज हर बात के बाद जैसे हमने हम पढ़े थे वैसे सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स। इसमें बोला है कि दो टर्मिनल्स हैं ठीक इन दोनों के बीच के V फाइंड करना है ठीक ना। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू टर्मिनल्स 100 joule of work done requires transfer of charge from one terminal of battery to the other। ठीक इसमें क्या बोल रहा है कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में चार्ज 20 कूलाम को लाने में जो वर्क डन हुआ वो 100 जूल हुआ ठीक कितना हुआ 20 कूलाम चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में लाने के लिए जो वर्क डन हुआ वो 100 जूल का हुआ। तो अब पूछ रहा है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए किसी को तो बहुत इजी है। क्या फार्मूला V बराबर W/Q ये फार्मूला है कि द वर्क डन बाय चार्ज टू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है W/Q होता है। जो चार्ज को इधर से इधर लाने में वर्क डन होता है यही तो मैंने बताया था वही क्वेश्चन ही पूछा है। तो 100 जूल इसका चार्ज दिया है वर्क दिया है 20 जूल 20 कूलम इसका ये दिया है काट दी 5 इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। बहुत इजी है अत्यधिक सरल कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वही आपका क्या है। एक और क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है ये ठीक इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन और देखेंगे ठीक एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर और देखेंगे क्या देखेंगे क्वेश्चन है हाउ मच वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम पॉइंट 180 वोल्ट टू 128 वोल्ट। क्या क्या दिया है क्या है कि क्वेश्चन फिर से हाउ मच वर्क डन टू मूविंग मतलब मान लो क्या मान लो जैसे आए पॉइंट से दूसरा पॉइंट है ठीक तो इससे जाने में इसका कितना वर्क डन होगा W कितना होगा ये मान ले 118 से 118 वोल्ट से 128 वोल्ट यानी A का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 118 है और B का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 128 है समझ गए।
अभी ने पूछा है कि हाउ मच वर्क डन टू मूविंग है 2 कूलम चार्ज, यानी 2 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराने में कितना वर्क डन होगा, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए 118 है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी 128 है, यानी इसमें तुम्हें निकालना है डब्ल्यू। क्या निकालना है? डब्ल्यू। ये भी बहुत इजी है, वीए दिया है, वीबी दिया है, मैं वी फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, सिंपल बात है, माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे, वीबी माइनस वीए करेंगे। क्या करेंगे? वीबी माइनस वीए करेंगे, बिल्कुल। अब वी माइनस वीए कर दें, वीबी माइनस वीए 128 माइनस 118 10 आया। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस का? V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू में निकालना क्या है? डब्ल्यू निकालना है, ठीक। तो V कितना आया हमारा 10, कूलम कितना 2, W कितना आएगा 20 यूनिट जूल। वर्क का यूनिट जूल होता है, समझ गए? अभी पावर वाले ने बताया था मैंने कि जूल होता है, ठीक। यहाँ तक क्वेश्चंस हो गए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था हमारा ओम्स लॉ। क्या था? ओम्स लॉ पे एक क्वेश्चन तो बनता है। क्वेश्चन क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 75 वोल्ट। क्वेश्चन क्या है? इतना अगर समझ ली इतना उतार लेते हैं, ठीक। ये वीए वे वीबी है, वीबी यानी पोटेंशियल डिफरेंस है दूसरा, माइनस पहला, इसके चार्ज यहाँ ले गए, इसके चार्ज लेने में कितना वर्क डन होगा, वही बात हो रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ए ऑफ हीटर इज 75 वोल्ट, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टर्मिनल इलेक्ट्रिक हीटर, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है 75 वोल्ट है, V बराबर, और क्या बोला है? when it draw a current of 5 ampere from the source, what current will be heater draw a potential difference increase to 150 volt। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ऐसा क्वेश्चन लोग, अच्छा क्वेश्चन तुम लोग क्लास के लिए। इसमें क्या बोला है कि मान लो एक सर्किट था, ठीक। एक सर्किट है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 75 है, 75 वोल्ट है, ठीक। जब उसमें करंट 5 एम्पियर का फ्लो कर रहा था, कितना कर रहा था कि जब करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा था तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 75 था। तो अब पूछा है, क्या पूछा है? अब पूछा है कि अगर इसी सर्किट में, इसी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस 150 वोल्ट हो जाए, मतलब इसका 2 गुना हो जाए, मतलब V बराबर कितना हो जाए 150 वोल्ट हो जाए, तो इसमें वाला करंट कितना होगा, इसमें बहने वाला करंट कितना होगा, यही मेन क्वेश्चन है। पहले 75 वोल्ट था तो 5 एम्पीयर करंट था, और जब फिर इसका वोल्ट हो 150 तो करंट कितना निकलेगा, ठीक। तो अब देखो, अब इसमें एक कॉमन चीज क्या होगा कि रेजिस्टेंस दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि करंट तो एक ही बह रहा है। ये रेजिस्टेंस है, तुम्हारा सर्किट जो है ना, ये रेजिस्टेंस में बनाया नहीं हूँ, लेकिन सबका एक रेजिस्टेंस सर्किट है। तो पहले वाले का निकालेंगे कि V इक्वल टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक। आर हम निकालेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस दिया नहीं है, पहले का तो पूरा वैल्यू दिया है, 75/5 बराबर आर, कितना आएगा 5 एक कम 5 25 5 15 एम्पियर, 15 ओम। रेजिस्टेंस किससे करते हैं? ओम से। 15 ओम आ गया, आर बराबर कितना आ गया 15 ओम, आर इसमें कितना पाएगा 15 ओम। अब आर आ गया तो आई निकालना तो आसान ही है, V इक्वल टू आई आर। V 150 होगा, तभी बोला ना 150, आर 15, तो करंट कितना होगा 10 एम्पियर। ये वाला तो यहाँ से निकाल, कॉमन सेंस होगा तो बिल्कुल निकालेंगे। अगर पहले पोटेंशियल 75 है, बाद में 150 हुआ तो यानी 2 गुना हुआ, तो पहले में करंट 5 वोल्ट 5 एम्पियर था, तो दूसरे में करंट कितना होगा 10 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। ये तब की बात कर रहा हूँ जब रेजिस्टेंस सेम होगा, जब रेजिस्टेंस बदलेगा तो करंट भी बदलेगा,
समझ गए? करंट भी बदलेगा जब रेजिस्टेंस बदलेगा। ठीक, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया तो एक बार समझो कि एक सर्किट था जो कि रेजिस्टेंस में था। ठीक, एक सर्किट था जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 75 वोल्ट था, उसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा। जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस 75 वोल्ट था तब उसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था। और अब बताओ कि उसमें कितना करंट फ्लो करेगा जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस 150 होगा। उसी सर्किट वाला है, सेम सर्किट, वही सर्किट है, जो ये सर्किट है वही सर्किट ये भी है। तो अब इस सर्किट में बताओ जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बढ़ा के 150 वोल्ट कर दिया तब इसका करंट क्या होगा। तो हमने पहले का निकाला, उसका आर निकल गया। अगर सेम सर्किट है तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा, तो वही रेजिस्टेंस यहाँ रखा 15 और V 150 था, काट के 10 एम्पियर आ गया आंसर। ठीक, अब हम बात करेंगे किसके बारे में। रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, अब हम रो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रो, रजिस्टिविटी। एक क्वेश्चन हम रो लिखेंगे। रेजिस्टेंस हमने निकाल ही लिया, ओम्स लॉ के बारे में हम जान ही गए। ठीक, अब रजिस्टिविटी के ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे। क्या क्वेश्चन देखेंगे रजिस्टिविटी के ऊपर कि resistance of metal of wire is 2 meter is 30 ohm at a temperature of 75 degrees Celsius. If the diameter of a wire is 0.6 mm, then what will be the resistivity of metal at temperature of 25 degree Celsius? में क्या बोला है कि एक मेटल वायर है। क्या है? मेटल वायर है जिसका रेजिस्टेंस है। ठीक, जिसका रेजिस्टेंस है 30 ओम। कितना है? रेजिस्टेंस वायर का 30 ओम रेजिस्टेंस है। ये पूरा वायर है 2 मीटर का। कितने का? 2 मीटर का। इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब इसमें पूछा है, इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि व्हाट विल द रेजिस्टिविटी, रो पूछा है और इसका डायमीटर कितना दिया है? इसका डायमीटर दिया है 0.6 mm, d बराबर 0.6 mm दिया है। तो रो का फॉर्मूला मुझे लगता है अगर किसी को याद होगा तो रो बराबर क्या था? RA/L। तो R दिया, R कितना दिया? 30 ओम दिया है, लेंथ दिया है 2 मीटर। हमें एरिया निकालना, एरिया में डायमीटर हमें दे ही दिया है। डायमीटर बराबर क्या होता है? R/2। R/2 होता है ना। तो अगर डायमीटर दिया है तो हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? रेजिस्टेंस का हम निकालेंगे रेडियस। क्या निकालेंगे? रेडियस निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। रेजिस्टेंस दिया है 30 गुणे 22/7 गुणे 6 गुणे 10⁻⁻4 होगा। ठीक, ठीक, हम पाई को ऐसे ही लेते हैं, बाद में हटा देंगे। 3.1 तक करेंगे। पाई से रख देता हूँ 6010⁻⁹। और मैंने इसे क्यों किया? 4 क्यों किया? अगर ये जानना चाहते हो समझो, मैंने 4 क्यों किया। d बराबर था R/2। ठीक, फिर R² था तो 2d बराबर का होल स्क्वायर बराबर R। तो इसका स्क्वायर 4 आ गया तो मैं 4 नीचे लिखा हूँ। ठीक, समझ गए? अब आगे इसका आंसर आ जाएगा। इसे पूरा कैलकुलेट अगर तुम कर लोगे इसका आंसर आएगा 4. इसमें दिया है इसका आंसर 4.424 इंटू 10 पावर कितना दिया है? 10⁻⁻6 है। हाँ देखो ये कैसे आया? रेजिस्टेंस के 30 ओम दिया था, इसकी एरिया कितना, इसका डायमीटर कितना दिया? 0.6 mm दिया था, 0.6 मिलीमीटर दिया था।
मिलीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। 10 पावर माइनस 3 करेंगे तो मीटर में चेंज होता है, ठीक। सेंटीमीटर माइनस 2 करके चेंज होता है, सेंटीमीटर टू मीटर, और मिलीमीटर तो माइनस 3 कर देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक। तो माइनस 3 कर दिया, मीटर में चेंज हो जाएगा। और ये 4 कैसा, कई लोग पूछेंगे, तो हमेशा पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, ठीक। तो इसी आर जगह डी रखती है, 2d करके, 2d के स्क्वायर तो 4d है, तो वही 4 नीचे हमने लिखा है, ठीक। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक। सीरीज पहले कि मैं कुछ क्वेश्चंस और ला दूंगा कल, और थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, पेन है। मैं 2 क्वेश्चन आज पढ़ा दे रहा हूँ, थोड़ा रिवीजन करा दे रहा हूँ, सब कुछ लिख दूंगा, ठीक। वरना रिवीजन नहीं भी करा पाऊंगा तो मैं इसका एक मिनट वाइज शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा अपने चैनल पे, आप देख लीजिएगा, ठीक। अब हम 2 क्वेश्चन और करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक। एक क्वेश्चन है जिसमें दिया है, क्या दिया है, डायग्राम समझिए। देखो क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टेंस 5 ohm, 10 ohm, 15 ohm is connected to the 12 volt of power supply, calculated their combined resistance, the current flow in the circuit, each resistor potential difference across, sorry, potential difference across each resistor। इसमें क्या पूछा है, कितनी रेजिस्टेंस दिए हैं, जिसका वोल्ट दिया, इतना पावर सप्लाई हो रहा है, और सबका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, और सब में बहने वाला करंट बताओ कि करंट कितना कितना बह रहा है सब में। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बड़ा है और बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड से पूछे जाते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे जो बोर्ड हो। मैंने अभी जो ओम्स लॉ क्वेश्चन बताया था वैसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछे जाते हैं। सीरीज का डेफिनेशन आए चाहे ना आए, पैरेलल का डेफिनेशन चाहे आए ना आए, इसका क्वेश्चन हर साल आएगा आपके पेपर में, 2 नंबर 3 नंबर में हर साल पूछेगा क्वेश्चन ऐसा, ठीक। इसमें क्या पूछा है, सबका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, मतलब V1 V2 V3 सबका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, और पूछा है क्या, करंट बताओ, और क्या पूछा है, कंबाइंड रेजिस्टेंस बताओ, मतलब R बताओ। तो R पर हम कर लेते हैं, R बराबर R1 R2 R3, तो 5 + 10 + 15 टोटल हो गया कितना, 30 ओम। R आ गया। अब क्या निकालना है, I। करंट सब में सेम होता है तो V = IR यानी V/R, ठीक। V कितना फ्लो हो रहा था, 12 वोल्ट, 12/30 कितना आ गया करंट, कैलकुलेट करके जल्दी जल्दी देखो, कैलकुलेट करके, वीडियो आगे स्किप करके मत देखना, कैलकुलेट जल्दी करो। ध्यान ही नहीं था मुझे, मैंने 2 सिखाया था इससे पहले, ठीक। 0.4 एम्पियर। इसका क्या आ गया, करंट। करंट इसमें बता था मैंने, सब में सेम फ्लो करेगा, लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस सब में बदलेगा, ठीक। तो करंट इसका कितना आ गया, 4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। तो V1 V2 V3 निकाल लो। देखो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, इससे निकालना सिस्टमैटिक ढंग से, कैसे निकालेंगे, पहले लिखोगे यहाँ गिवन दैट, गिवन दैट लिखने के बाद यहाँ लिखोगे कि R1 R2 R3 ये दिया है, फिर R बराबर इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालोगे, फिर बोलोगे कि इसका रेजिस्टेंस में इसका पोटेंशियल इसका करंट निकालना हो, करंट क्या निकालना है, लिखोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन कंबाइंड रेजिस्टेंस, ठीक। 12/30 ऐसे करोगे, ठीक। उसका 0.4 एम्पियर यहाँ लिखोगे, फिर बोलोगे ईच,
इज पोटेंशियल डिफरेंस, क्या लिखोगे? इज पोटेंशियल, सब पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग निकाल रहा हूँ। ऐसे लिखने के बाद तब V1 बराबर IR1, करंट समीकरण में IR2, IR3, I कितना है? 0.4 है, कितना है? 0.4 है, रेजिस्टेंस 5 है, दूसरा 0.4 इंटू 10 है, तीसरा 0.4 इंटू 15 है, ठीक। तो 20 दशमलव 40 दशमलव 15 चौका 15 29 15 चौका 60, 6 दशमलव, यानी वोल्ट वोल्ट वोल्ट, यानी V1 कितना आएगा? V1 V2 और V3, V1 आएगा 2 वोल्ट, V2 आएगा 4 वोल्ट और V3 आएगा 6 वोल्ट। समझ गए? क्या था? एक क्वेश्चन दिया है जिसमें 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, इसका मेन वोल्टेज 12 वोल्ट दिया है, फिर पूछा कंबाइंड रेजिस्टेंस बताओ, R1 R2 R3 बताओ, और फिर इसका करंट बताओ कि करंट इसमें कितना फ्लो करेगा, फिर उसका अलग अलग सबका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, इसका V1 V2 V3 इसका बताओ, ठीक। तो इसका हमने V1 कितना है? 2 वोल्ट है, इसका 4 वोल्ट है, इसका 6 वोल्ट है। समझा क्या? ठीक, क्लियर। अब हम लास्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे एक पैरेलल के ऊपर, नोट कर लेना इसे। क्या करना है? इसे नोट करना है, ठीक। अब एक क्वेश्चन हम पैरेलल पे देखेंगे। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। पैरेलल का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, मैं एक बार बताऊंगा आपको, बहुत से क्वेश्चन को बताया हूँ, ठीक। अब मैं थोड़ा से मतलब थोड़ा नॉर्मल बता दे रहा हूँ, ठीक, इन्हीं तीनों पे। प्लस माइनस करंट फ्लो किया, ऐसा किया, ठीक। मान लीजिए 10 वोल्ट दिया है, 12 वोल्ट, 10 15 20 ओम ओम ओम, ठीक। ये मान लीजिए दिया है 20 वोल्ट, ठीक। इजी बना दे रहा हूँ, ठीक। तो इसमें बोलेगा क्या कि टोटल आर कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालिए, फिर बोलेगा आई, ईच का, सबका अलग अलग आई निकालिए, ईच आई अलग अलग निकाला, और उसके बाद क्या बोलेगा कि इसका बोलेगा सबका रेजिस्टेंस निकालो, उसके बाद क्या बोलेगा सबका करंट निकालो, क्या बोलेगा कि सबका करंट निकालो। तो कैसे निकालोगे? सबका वोल्ट देखो 20 वोल्ट सब में जाला, पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, कितना निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस? कि 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20, ठीक। कॉमन में कितना आएगा? 10 20 30 आएगा सर, 30 नहीं 30 नहीं आएगा, क्या आएगा? 20 15 10, एलसीएम लिया 2 10 15 5 2 5 15 5 3 5 5 5 5 तो 5 लिया 15 टू 30 टू 60, मैंने बोला 60 आएगा, ठीक। 60 लिया तो 10 6 60, ठीक। फिर
15 4 जा 60, फिर 3 कितना 10 13, 13/60 बराबर 1/r। ये क्या गया 1/r आएगा। r कितना आएगा 60/13 आएगा। कर लो, समझा? ठीक। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है करंट। क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस निकल गया, वोल्ट दिया है, करंट निकाल लेते हैं। टोटल करंट है I बराबर V बराबर IR, V बराबर IR। V कितना है 20, R कितना 60/30 है तो 13/60 हो जाएगा, 3 आ जाएगा I। 13/3 बराबर I, तो 3 4 जा 12, 0.3333 बराबर I, यानी क्या होगा 4.3 एम्पियर करंट मान लेंगे I। ठीक, I बराबर कितना होगा 4.3 एम्पियर करंट। अगर सब में मुझे पूछना हो कि I क्या होगा तो सबका ईच का I निकाल देते हैं। क्या आएगा V = IR, I निकालेंगे तो V/R। ठीक, 20/R10 आएगा, फिर 20/15, फिर 20/20, ये होगा I3 I2 I1, तो ये है ये I1 है ही, मतलब V/R। V सब में सेम होगा, मैंने बताया था V/R सब में से होगा, R सबका अलग अलग। ठीक, इसे काटेंगे तो 2 एम्पियर, इसे काटेंगे कितने आएगा 10 नहीं यार 15 1 15 और 5 15 3 45 3, मतलब 1.33 एम्पियर करेंगे। ठीक, और इसे कितना आएगा 1 एम्पियर, इसका है 2 एम्पियर, इसका 1.33 एम्पियर, इसका 1 एम्पियर, मतलब I1 कितना आया यहाँ सब में बताओ। टोटल R आया 13/60, कितना है नहीं 60/13, 60/13। I1 I2 और I3 कितना कितना है, I1 आया 2 एम्पियर, सॉरी 2 एम्पियर, I2 आया 1.33 एम्पियर, I3 कितना आया, I3 आपका 1 एम्पियर। ठीक, क्लियर? अब V कितना आया था, टोटल करंट कितना था, I बराबर आएगा 4.33, मतलब टोटल सिमिलर करंट कितना होगा, इसका V कितना था 20 वोल्ट। बात क्लियर? मुझे लगता है इतना सबको समझ आया होगा। ठीक, मुझे लगता है इतना सबको समझ आया होगा। ठीक, वेरी क्लियर। अब हम इस चैप्टर को कर चुके कंप्लीट। एक क्वेश्चन और हम लिखेंगे पावर से रिलेटेड। ठीक, अगर होंगे तो ठीक, एक क्वेश्चन हम देखेंगे पावर पे। क्या लिखेंगे, an electric fan run for 220 volt mean the current flow in a 0.6 ampere at a what rate of electrical energy transformed the fan, how much energy is transferred in 2 minutes। ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें जाने क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रिक फैन ऑफर 220 वोल्ट। पहले मैं इसे मिटा दूं, एक बार आप इसे उतार लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन है कि एक फैन है जो कि 220 वोल्ट का, कितने का है 220 वोल्ट का है। एक फैन है जो कि 220 वोल्ट का है। अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू इच, मतलब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है 0.6 एम्पियर है। कितना है करंट जो फ्लो कर रहा है 0.6 एम्पियर है। और क्या, at what rate the electrical energy transformed by the fan, रेट पूछा है, मतलब DI/dt, मतलब किस रेट पे, ये पूछ रहा है कि किस रेट पे इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी और उसमें कितना एनर्जी
कंज्यूम होगा। ई पूछा है, पी पूछा है, पहले पी पूछा है फिर ई पूछा है। ठीक, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक फैन है जो कि 220 वोल्ट का है, जिसमें करंट 0.6 एम्पियर फ्लो कर रहा है। फिर उसमें पूछा कितना पावर कंज्यूम होगा, उसके बाद फिर बताओ कितना पावर लगेगा, उसके बाद फिर बताओ इसमें कितना इसमें कितना एनर्जी कंज्यूम होगा। तो पहले पी पूछा है फिर ई पूछा है, तो अब हम लिख लेते हैं। और टाइम दिया है, टाइम टी बराबर कितना दिया है? टाइम टी बराबर 2 मिनट दिया है शायद, हाँ, कि एनर्जी 2 मिनट में सब ट्रांसफॉर्म होगा। तो V बराबर दिया 220 वोल्ट, I बराबर दिया 0.6 एम्पियर, T बराबर दिया 2 मिनट, P पूछा है, E पूछा है। बहुत इजी। 2 मिनट को सेकंड चेंज करो, 2 × 60 बराबर 120 सेकंड। ठीक, ये एम्पियर में है यही, ये वोल्ट में है यही। तो P बराबर मैंने वही फार्मूला बताया था VI। तो V कितना है? 220 है, ये 0.6 हो गया। कितना हुआ? 6 0 0, 6 दूनी 12 का 2 हाथ लगे, 6 दूनी 12 1 13। ठीक, एक पॉइंट इधर 132, कितना? 132। अब E बराबर क्या होता है? P बराबर मैंने W/T बताया था, तो W को मैंने बताया था एनर्जी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एनर्जी, एनर्जी ही है ये, W में से लिख देते हैं, E/T लिख सकते हो। ठीक, तो क्या हो जाएगा कि E बराबर हो जाएगा P × T। T कितना आया? 1 और 32 × 2 आया। ठीक, 2 2 जा 4, कितना आएगा आंसर? इतना तो कैलकुलेट कर, अरे हाँ यार 2 मिनट नहीं, 120 सेकंड, सॉरी 120 सेकंड। इसका नाम मल्टीपल कर लो, 12 4, फिर इतना क्या हुआ? 6 3 2 3 1 4 8 6 1 1 6 8 4 जूल, यहाँ जीरो लगा दे रहा हूँ, 16840 जूल एनर्जी कंज्यूम होगा। अच्छा नहीं यार, 2 होगा, सॉरी 5 होगा। 15 से 40 जूल एनर्जी कंज्यूम होगा। ठीक, मुझे लगता है इतना क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन क्या था कि एक फैन था जिसमें 220 वोल्ट का करंट वोल्ट था, करंट इतना 0.6 एम्पीयर फ्लो कर रहा था। पूछा कि 2 मिनट में एनर्जी कितना ट्रांसफर होगा। तो हमने पहले P निकाला, फिर P से E निकाल दिया। ठीक, का चार्ज करेंट पोटेंशियल रो रो ओम्स लॉ। ठीक, उसके बाद चार्ज करेंट पोटेंशियल ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी और क्या पढ़ा था हमने? इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल फ्लो, सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल, पावर। ठीक, सबका फॉर्मूला एक साथ। चार्ज क्या है? देखो शुरू से, Q बराबर NE, I बराबर Q/T, पोटेंशियल क्या है? V = W/Q, रो क्या है? रो बराबर RA/L, ओम्स लॉ क्या है? V = IR, रेजिस्टेंस क्या है? यही चीज है, R बराबर वही लिख लो यार, ρL/A। ठीक, रो यार रेजिस्टिविटी, L लेंथ A। ठीक,
सीरीज में रेजिस्टेंस क्या है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक। V पावर क्या है, P इक्वल टू बी आई, ठीक। या लिख लें P इक्वल टू W बाई टी, ठीक। ये क्या है इसमें आई सेम होगा, आई सेम वी डिफरेंट, ठीक। इसमें वी सेम आई डिफरेंट, इतना हमारा क्लियर हो गया, ठीक। देखो और अब थैंक यू, क्या थैंक यू। आज हमने सब चैप्टर, आज पूरे चैप्टर क्लियर कर दिया। मैं एक वीडियो आपके लिए और लाऊंगा बस क्वेश्चंस पे, किसके सीरीज ऑफ पैरेलल के बस क्वेश्चन, अधिकतर पैरेलल क्वेश्चन होते हैं क्योंकि पैरेलल क्वेश्चन ज्यादा परेशान करते हैं, सीरीज क्वेश्चन कम परेशान करते हैं, ठीक। तो मैं एक लेक्चर और लाऊंगा जो कि बस क्वेश्चंस पे होगा, जिसमें हम सीरीज ऑफ पैरेलल के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू, बाय।